Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the part 2 explanation of the chapter, that is development, journalism and communication. तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे which is of home science class 12, ठीक है, और हमें स्टार्ट करना था with the methods of डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मतलब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. और मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इस उन मेथड्स को कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. मतलब हम ऐसे कुछ मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए. मतलब बेसिकली मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है जिनके थ्रू हम डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हैं. दिस इज़ व्हाट मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मीन्स. कैंपेन. सो कैंपेन इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. तो कैंपेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ the usage of different different communication methods and materials such as meeting, tours, newspaper articles, leaflets and exhibitions about a theme for a predefined period of time. तो campaign क्या है? combination है कि हम अलग अलग कम्युनिकेशन मेथड्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग मटेरियल्स को हम जब यूज़ करते हैं, जैसे मीटिंग्स. तो मीटिंग्स के केस में अगर आप कोई पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हो या आप एज एन एक मीटिंग कर रहे हो या फॉर एग्जांपल एक जनरल आप कैंपेन सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि कैंपेन अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट में हो रहा है तो कैंपेन इज़ व्हाट? कैंपेन इज़ आंदोलन. तो किसी चीज़ के अगेंस्ट में हो रहा है तो लोग कोई नारा लगाएंगे, तो एक तरह से वो बोल भी रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. और साथ ही साथ लोग जो है उन्होंने पोस्टर पे कुछ लिखा होगा, कुछ ड्रॉ किया होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. तो अलग अलग जो मेथड्स है कम्युनिकेशन के, अलग अलग जो मटेरियल्स है उनको यूज़ करके जो एक कॉम्बिनेशन होता है और प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ अ कैंपेन. जैसे कि मीटिंग्स हो गई, टूर्स हो गए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, लीफलेट्स हो गई, एग्जीबिशंस हो गई, किसी भी एक थीम के बारे में जो पहले से ही डिफाइंड होती है कि हम इस थीम के बारे में ऐसा ऐसा कुछ करेंगे. ठीक है. इट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेंसिव एक्टिविटी. ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की कई इंटेंसिव एक्टिविटी है. कैंपेन क्रिएट करता है पब्लिक अवेयरनेस को, लोगों को अवेयर करता है चीज़ों के बारे में, एंड प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मैसेज, हमें मैसेजेस मिलता है. यूज़ ऑफ ड्रामेटिक्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स इंश्योर्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट. अब कैंपेन्स में क्या होता है, कभी कभी ड्रामेटिक्स किया जाता है, ड्रामा किया जाता है, कुछ ना कुछ दिखाया जाता है, कोई कहानी दिखाई जाती है अलग अलग चैनल्स पे टू इंश्योर अटेंशन और इंटरेस्ट. जैसे नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, तो उन केसेस में भी जैसे एक कैंपेन है, उस कैंपेन में उन्होंने नुक्कड़ नाटक को ऐड कर दिया, तो नुक्कड़ नाटक भी हो रहा है, साथ में आप और भी काफ़ी सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अपना मैसेज जो है, जो आप देना चाह रहे हो लोगों को या किसी चीज़ के बारे में अवेयर करवाना चाह रहे हो. जैसे अभी हमने रेड रिबन एक्सप्रेस पढ़ा था, तो उसमें क्या था, एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई थी. तो फॉर एग्जांपल अगर एक कैंपेन है जो एड्स से रिलेटेड कंडक्ट हो रहा है, तो उस कैंपेन में अगर प्ले है, ठीक है, प्ले इन द सेंस आप कह लो जैसे स्ट्रीट प्लेज होते हैं, तो स्ट्रीट प्लेज नुक्कड़ नाटक है. फिर उस कैंपेन में हम लोग जो हैं स्लोगन बोल रहे हैं, ठीक है. फिर साथ ही साथ अगर कोई स्पीच डिलीवर कर रहा है कि एज जो उससे बचे, ऐसे करे वैसे करे, फिर वह कंबाइन करके जो आपके आगे प्रेजेंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैंपेन. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे था, इट द ड्रामेटिक्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स इंश्योर्स. डिफरेंट चैनल्स मतलब डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग तरीके, इंश्योर्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट. इट लास्ट इन द मेमोरी ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों की मेमोरी में ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है. एंड स्टिमुलेट्स एक्शन भी स्टिमुलेट्स करता है कि लोग सोचते हैं चीज़ों के बारे में, घर पे डिस्कशंस करते हैं, और अगर कोई चीज़ उनके हाथ में होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेते हैं. इट क्रिएट्स कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस. तो इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है कि लोग जो है, अगर आप कोई मैसेज दे रहे हो, अगर आप एड्स के बारे में बता रहे हो, तो लोग उस चीज़ को, उस मैसेज को अडॉप्ट करेंगे. और अगर आप बोलते हो कि आपको हाइजीन अपना मेंटेन करना चाहिए और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, तो इतनी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए, और आप जब प्ले के थ्रू दिखा दोगे कि एड्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, तो उसके केस में तो लोग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट तो करेंगे.
For example, to accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage. Universal sanitation coverage मतलब साफ सफाई, hygiene maintain हो, sanitation maintain हो. To put focus on sanitation, the Prime Minister of India has launched स्वच्छ भारत अभियान on 2 October 2016. ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान की डेट आपको पता होनी चाहिए. दिस इज 2 October 2016 जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था. द मिशन वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ नेशन वाइड कैंपेन. ये एक नेशन वाइड कैंपेन था. कैंपेन मतलब जन आंदोलन. विच एम्ड एट एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन. ओपन डेफिकेशन रूरल एरियाज में ड्यूरिंग द पीरियड 2014 to 19. इस पीरियड में पूरा इराडिकेट करने के लिए कैंपेन चलाया गया था थ्रू मास स्केल बिहेवियर चेंज. कि पूरे मास का बिहेवियर चेंज हो. ओपन डेफिकेशन जो रूरल एरियाज में होता है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ बंद हो. This was a campaign. Construction of household owned and community owned toilets. Household owned मतलब जिनका खुद का घर है तो उनके खुद के घर में टॉयलेट होना चाहिए. Community owned toilet मतलब हर दूरी पे आप एक टॉयलेट बना दो. And establishing mechanisms for monitoring toilet construction and usage. तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन सही तरीके से होना चाहिए और लोग उसे यूज़ भी करें. ठीक है. देन रेडियो एंड टेलीविजन. तो रेडियो ऑफ टेलीविजन जो है ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, मेथड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है. ये काफ़ी पॉपुलर है, चीपेस्ट है, सस्ता है, कन्वीनियंट है, आसान है. मेथड ऑफ मास मीडिया है दैट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट पर्पस. डेवलपमेंट पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, चीपेस्ट और कन्वीनियंट जरिया है. ठीक है. द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म हैज़ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर प्रिंट मीडिया. जो रेडियो है, रेडियो एंड टेलीविजन नाम है बट अभी हम स्पेसिफिकली रेडियो की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो रेडियो जो है इसका प्रिंट मीडिया से बहुत ज़्यादा एडवांटेज किसका है? रेडियो का है. क्यों है? क्योंकि रीच आउट मोर पीपल. बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडियो की रीच जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है रेडियो. पर्टिकुलरली दोस्त विद पुअर लिटरेसी लेवल्स. अब जहाँ पे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे लिटरेसी रेट कम है या फिर लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं. इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ अभी भी लिटरेसी रेट कम है. तो उन जगहों पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और उन्हें भी अगर इन्फॉर्मेशन कहीं से ग्रैब करनी है तो उस केस में रेडियो एक ज़रिया होता है. क्योंकि रेडियो में कोई आपका लिखने का कि आपको पढ़ना पड़े ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनने का काम होता है. इट हैज़ एन एडवांटेज ओवर टेलीविजन. इसका एक एडवांटेज टेलीविजन पर भी होता है. इट इज़ अवेलेबल एट कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट. सस्ता है रेडियो, तभी हमने बोला चीपेस्ट. इस मोस्ट एसेसिबल मास मीडिया. मोस्ट एसेसिबल है रेडियो. आप एक्सेस अगर करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो. मोबाइल मीडियम है मतलब कैन मूव विद द लिसनर एट वर्क और रेस्ट. तो अगर क्या है, अगर कोई इंसान काम करने जा रहा है या अपने घर पर जा रहा है तो वो रेडियो अपने साथ लेके जा सकता है. टीवी लेके जा सकते हो नहीं ना, जहाँ फिट हो गया वहाँ हो गया. एलईडी जहाँ फिट हो गया तो आप उसे मूव तो नहीं कर सकते. तो लेकिन रेडियो जो है ये एक मोबाइल मीडियम है. अब रेडियो प्रोग्राम्स जो है उन्हें न्यूज़ के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. इंटरव्यू डिस्कशन होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, कोई ड्रामा है, कोई क्विज़ है. इस फॉर्म में रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं. न्यूज़ में कवर क्या किया जाता है. कुछ टॉपिक्स होते हैं स्पेसिफिक, अलग अलग टॉपिक्स को शॉर्ट टाइम में लोगों को बताया जाता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, कुछ स्टोरीज़ के बारे में बताया जाता है जो कि करंट ह्यूमन इंटरेस्ट की है. तो इन्हें हम रेगुलर इंटरवल पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है रेडियो प्रोग्राम्स के द्वारा. पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है. जैसे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट क्या है? ये एक ब्रीफ 10 to 60 सेकेंड मैसेज होता है. ठीक है. तो व्हाट इज़ पीएसए? पीएसए इज़ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, जो कि 10 to 60 सेकेंड्स का एक मैसेज होता है जो प्रोग्राम्स के बीच में जैसे एड्स आती हैं तो इट्स लाइक दैट. जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल्स के फॉर्म में होता है, मतलब राइम्स के फॉर्म में होता है. दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और सजेशन फॉर एन एक्शन. तो ये हमें या तो किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट में सजेशन देते हैं. दीज आर बेसिकली एडवर्टीजमेंट ऑफ सम आइडिया. या तो ये एडवर्टीजमेंट किसी आइडिया के बारे में होते हैं या ये कोई मैसेज दे रहे होते हैं जो पब्लिक गुड के लिए होता है. लाइक ओबे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, से नो टू टबैको एंड मेनी मोर. दीज आर जनरली फाउंड टू बी क्वाइट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ देयर कैची स्लोगन एंड रिपीटेड ब्रॉडकास्ट. अब देखो, एक बार बोल रहे हो कोई नहीं सुन रहा, 2 बार बोल रहे हो नहीं सुन रहा, भाई कभी तो सुनेगा. ठीक है. तो बार बार आप चला रहे हो, रिपीटेड ब्रॉडकास्ट के बीच में ऐड डाल रहे हो, आप ये स्लोगन्स डाल रहे हो, तो भी ऐसे डाल रहे हो आप, तो कैची स्लोगन्स होते हैं तो लोगों की इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर. अर्लियर लिमिटेशन रेडियोज़ की क्या थी कि ये फीडबैक नहीं मिलता था, मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन का ज़रिया था. अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को देना चाह रहे हो या रूरल एरियाज़ में इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो आप इन्फॉर्मेशन दे तो सकते हो. बट अगर
सामने से कोई फीडबैक आपको चाहिए हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को ओवरकम किया विद द न्यूअर इंटरैक्टिव फॉर्मेट एंड लोकल रेडियो स्टेशन। तो लोकल रेडियो स्टेशन जो है उसने इस ये जो लिमिटेशन थी इसको ओवरकम किया। कम्युनिटी रेडियो जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडियो विच इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। ये सक्सेसफुली हमने डेवलप किया, यूज़ किया एज अ पीपल्स मीडियम। ओविंग टू पॉपुलैरिटी ऑफ रेडियो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिटी रेडियो के बारे में जब आइडिया इसका आया तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल रेडियो स्टेशन। तो कम्युनिटी रेडियो क्या है? लोकल रेडियो स्टेशन, जिसे हमने कॉल्ड कम्युनिटी रेडियो, वेयर लोकल पीपल हैव द इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। जो लोकल पीपल है, अब ये लोकल पीपल क्यों बोला है कि जैसे कोई रूरल एरिया है वहीं के रहने वाले जो लोग हैं वहाँ वो ही एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे होंगे वहाँ के रेडियो स्टेशन में। ठीक है, with a small investment and training of few people by NGOs working on capacity building to support CRS. CRS is community radio station. A radio station can be set up broadcasting possible in a limited area. तो for example ये village A है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें community ये विलेज ए है, यहाँ पे हमें कम्युनिटी रेडियो जो है वो सेटअप करना है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेटअप करना है। तो एनजीओस जो हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी, तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी, जो फ्यू लोकल लोग थे उनको ट्रेन कर दिया कि कैसे वो एक रेडियो स्टेशन चला सकते हैं, कैसे वो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। और लिमिटेड एरिया मतलब वो लोग वहाँ के रहने वाले अपने ही ब्रॉडकास्टिंग एरिया में ही काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये विलेज ए है तो यहाँ का जो लोकल रेडियो स्टेशन है वो सिर्फ यहीं के लोगों के पास ही उसकी एक्सेस होगी। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड वो चल रहा है, नहीं, लोकल रेडियो स्टेशन है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया का ही होता है और वहीं के लोग होंगे जो काम करेंगे उस रेडियो स्टेशन के लिए। It is run and managed by local people. The contents for the local use in a local dialect. तो local dialect मतलब जो उनकी लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर जो है ये यूज़ बताया जाता है, कंटेंट जो भी बताया जाता है वो उसी के बारे में बताया जाता है। और लोकल पीपल के लिए ही है ये और लोकल पीपल के द्वारा ही है। द लोकल रेडियो स्टेशन जनरली सपोर्ट्स लोकल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट। लोकल रेडियो स्टेशन जो है ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करते हैं। कहाँ के? नेशन के नहीं, उस लोकल एरिया के, ठीक है, जहाँ का रेडियो स्टेशन है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल, ये अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को पार्टिसिपेट करने का, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का और अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का। तो रेडियो जो है, जो लोकल कम्युनिटी रेडियो है, इट बिकम्स द वॉइस ऑफ पीपल, ये लोगों की आवाज़ बन जाता है। एक कैटलिस्ट है फॉर द पीपल डेवलपमेंट, लोगों की डेवलपमेंट के लिए ये एक कैटलिस्ट है, एक जरिया है। एंड इनकरेजेस यूज टू प्रिपेयर फॉर अ करियर इन DCG, और जो यूथ है वो इस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहे उसके लिए भी उन्हें मोटिवेट करता है। पार्टिसिपेटरी कंटेंट डेवलपमेंट एंड अप्रेजल अलॉन्ग विद रैपर फॉर्मेशन विद द कम्युनिटी बिकम एन इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल कम्युनिटी इनिशिएटिव। तो क्या है कि आप जो है कंटेंट डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, और एक कम्युनिटी जो है आप उस कम्युनिटी के अंदर बेसिकली कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है, और पार्टिसिपेशन के साथ साथ उनका अप्रेजल भी ज़रूरी है कि लोग उस चीज़ को सुने। लोगों की बेसिकली देखो, आप अगर लोकल रेडियो स्टेशन बना रहे हो, ठीक है, आपने सेटअप किया, अब लोग सुने नहीं रहे तो फ़ायदा क्या? तो इट शुड बी रन बाय द पीपल और उनको समझ भी आना चाहिए। तो जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपने लोकल डायलेक्ट्स में ही आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो उस केस में वहाँ के जो लोग हैं उन्हें समझ में भी आ जाएगा। NGOs एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल कैन सीक लाइसेंस। अब क्या लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेटअप करने के लिए जो NGOs हैं या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लाइसेंस मांग सकते हैं, ठीक है, लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को सेटअप करने के लिए टू ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, डेवलपमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए NGO और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लाइसेंस मांग सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इससे इनकरेज है, ठीक है। दिस पावरफुल मीडिया इज़ यूज्ड एज इन्फॉर्मेशन डिस्पेंसर अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब हम इसी के थ्रू जो है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, एंटाइटल्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लोगों को दी गई, लोकल कम्युनिटी को दी गई, लोकल पीपल नहीं दी, ठीक है, यूजिंग द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन या फिर लोकल रेडियो स्टेशन।
There have been some successful attempts in using community radio in different parts of the country. कुछ successful attempts भी है. Examples क्या है? Community radio being offered in वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान. तो ये कुछ example है जो हमारे community radio stations के हैं और यहाँ पे community radio stations का बहुत efficient काम भी हुआ था. वनस्थली विद्यापीठ जो राजस्थान में है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा जो गुजरात में है, DUFM इन नॉर्थ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी FM एंड मैनी अदर एंड दैट आर हेल्पिंग कम्युनिटीज़ इन वॉइसिंग द प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस. लोग जो है कम्युनिटीज़ जो है उनकी वॉइस एक तरह से वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसके सॉल्यूशन भी सब लोग मिलके ढूंढ सकते हैं. इन सितंबर 2004 में क्या हुआ था, इंडिया ने एक एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च की थी विच इज़ EduSat, ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ड एक्सक्लूसिवली टू सर्व द एजुकेशनल सेक्टर, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर को सर्व करने के लिए ही बनाई गई थी. EduSat इज़ यूज टू मीट द डिमांड फॉर एन इंटरैक्टिव सैटेलाइट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. तो बेसिकली एक इंटरैक्टिव सैटेलाइट थी जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का था. जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ पाता या वहाँ पे बिकॉज ऑफ पहले सैटेलाइट जितनी नहीं थी जितनी अब है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी अच्छी है. तो वो एजुकेशनल सैटेलाइट का पर्पस ये था कि आप और कोई फैसिलिटी टेलीविज़न रिलेटेड या कुछ उन एरियाज़ तक पहुँचा पाओ या ना पहुँचा पाओ, बट एजुकेशन फैसिलिटी तो आप पहुँचा ही पाओ, ठीक है. ये जो सैटेलाइट का नाम था, इसका नाम GS-83 था, ठीक है. ये सपोर्ट मटेरियल में गिवन है, NCERT में नहीं है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है. टेलीविज़न बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें ऑफर करता है. अलग अलग चैनल होते हैं, इंटरनेशनल भी, नेशनल भी और लोकल चैनल्स भी होते हैं. अब कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, जैसे कि टॉक शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं. अब कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि क्योंकि जीना इसी का नाम है, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कैन बी व्यूड ऑन प्राइवेट चैनल्स. ये कुछ प्राइवेट चैनल्स के प्रोग्राम्स का नाम है. दीज इंडिकेट स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट टू बी हार्नेस टुगेदर फॉर कॉमन गुड. तो ये एजुकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम्स थे. नाउ प्रिंट मीडिया में क्या है, द बल्क ऑफ न्यूज़ अपीयरिंग इन नेशनल एंड रीजनल डायलेक्ट्स इज अर्बन इन इट्स अप्रोच. इन जनरल रिपोर्टर्स ऑन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एंड अदर डेवलपमेंट कंसर्न्स रिमेन्स लो इन प्रायोरिटी. तो प्रिंट मीडिया में क्या होता है, अगर आप न्यूज़पेपर भी देखो तो ज़्यादातर आपको अर्बन लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड या नेशनल और मतलब नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों से न्यूज़पेपर भरा दिखेगा, लेकिन कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो एग्रीकल्चर पे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स पे हो जो रूरल एरियाज़ में है या रूरल एरिया की डेवलपमेंट कंसर्न्स पे हो, उनको लो प्रायोरिटी दी जाती है. बट फिर भी जो न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स हैं जो रूरल एरियाज़ के हैं, कवरिंग लोकल थीम्स, जो लोकल थीम्स को कवर करते हैं, वो हैं, लेकिन वो बहुत कम है. स्टिल द पावर ऑफ प्रेस कैन नॉट बी डिनाइड. लेकिन पावर ऑफ प्रेस जो है उसको आप नहीं कह सकते कि इसमें कोई पावर नहीं है, पावर तो है, दो लिमिटेड टू अ वेरी फ्यू गुड एग्जाम्पल. इट इज़ अ मीडियम ऑफ कॉन्टीन्यूस एजुकेशन. दो बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये मीडियम है कॉन्टीन्यूस एजुकेशन का. गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट विलेज छतेरा. ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे आपको पता तो होने ही चाहिए, चाहे 1 मार्कर में आ जाए चाहे 2 मार्कर्स में आ जाए. तो प्रोजेक्ट विलेज छतेरा जो है ये स्टार्टेड इन 1969. फोकस क्या था इसका, इट्स अटेंशन ऑन स्मॉल विलेज छतेरा जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में लोकेटेड है. तो हिंदुस्तान टाइम ने क्या किया, इस विलेज के बारे में दे स्टार्टेड अ रेगुलर नाइटली कॉलम डिस्क्राइबिंग लाइव्स ऑफ द पीपल. तो उन्होंने एक कॉलम बना दिया जो इन लोगों की, जो विलेज छतेरा पे ही स्पेसिफिकली बेस्ड था, ठीक है. अ टीम ऑफ एंटरप्राइजिंग रिपोर्टर्स रोट विथ सेंसिटिविटी. जो एक टीम थी एंटरप्राइजिंग रिपोर्टर्स की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ में लिखा, डिटेल स्टोरी दी सिचुएशन ऑफ द विलेज की सिचुएशन के बारे में. लोग जो विलेज के अंदर रह रहे हैं उनकी सिचुएशन के बारे में न्यूज़पेपर के उस कॉलम में लिखा, जो लोगों ने पढ़ी. तो लोगों को जो है विलेज के लोगों के ऊपर सिंपैथी भी आई और लोगों को पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम छतेरा विलेज के लोग फेस कर रहे हैं. दे रोट अबाउट विलेज चौपाल के बारे में लिखा. विलेज चौपाल मतलब जैसे
फार्मिंग होती है, तो फार्मिंग के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो विलेज चौपाल उसको रेफ़र किया जा रहा है। एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, लोगों की क्या इच्छाएं हैं वहाँ पे रहने वालों की, उनका लाइवलीहुड कैसा है, लाइवलीहुड इशूज़, फेस्टिविटीज़। द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड डेफिसिट रेनफॉल वर रिपोर्टेड विद फोटोग्राफ के साथ भी रिपोर्ट किया। इट प्रूव टू बी अ कैटलिस्ट इन ब्रिंगिंग वेरियस सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, और ये करते के साथ ही बहुत सारे फ़ायदे होने लगे और विलेज छतेरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये किसकी मदद से इंप्रूवमेंट हुआ? प्रिंट की मदद से इंप्रूवमेंट हुआ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंप्रूवमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। ठीक है, सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स वर अवेलेबल ड्यू टू अटेंशन ऑफ लोकल लीडर्स। अब जो लोकल लीडर्स थे वहाँ दिल्ली के, उन्होंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उन्होंने वहाँ पे द प्रिंट कवरेज ब्रॉट मशीन्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड बैंक्स टू द प्रोजेक्ट एरिया, और प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया वहाँ पे रहने वाले लोगों की काफ़ी हद तक। तो प्रिंट कवरेज की वजह से ही मशीन्स, ब्रिजेस और ये सब आए। ये एनसीईआरटी लिखना चाह रही है, क्योंकि अगर प्रिंट नहीं होता तो शायद उन लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो लोग बता ही नहीं पाते। देयर इज़ अ डर्थ ऑफ DCG प्रोफेशनल्स हु राइट विद पैशन। जो DCG प्रोफेशनल्स है, जो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, सेंसिटिविटी के साथ रूरल पुअर के बारे में लिखते हैं, वो बहुत कम है। दिस वन एरिया विच कैन बी अप by communication and extension students to demonstrate the impact of press on development। लेकिन प्रेस का इम्पैक्ट डेवलपमेंट के अंदर तो काफ़ी होता है। जो प्रिंट जर्नलिस्ट होते हैं वो कवर करते हैं अलग अलग स्टोरीज़ को, फिर एडिटर्स को भेजते हैं। तो ये प्रिंट जर्नलिस्ट का एक तरह से काम बताया हुआ है कि प्रिंट जर्नलिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग स्टोरीज़ को कवर करते हैं, एडिटर्स को भेजते हैं डिफरेंट डेलीज मतलब अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको। देयर वर्किंग डे में इन्वॉल्विंग इंटरव्यूइंग पीपल, या तो वो ये काम करते हैं या फिर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, मेकिंग फ़ोन कॉल्स और सेंडिंग ईमेल्स टू क्रिएट स्टोरी लीड्स क्रिएट करने के लिए या तो फ़ोन कॉल्स करते हैं, किसी को मेल्स भेजते हैं। ठीक है, ये होता है एक प्रिंट जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट का काम। फॉर डेवलपमेंट जर्नलिस्ट, अब डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के लिए द इंटरनेट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स टूल। तो ये प्रिंट जर्नलिस्ट का था, ये डेवलपमेंट जर्नलिस्ट का है। जो डेवलपमेंट जर्नलिस्ट है उसके लिए इंटरनेट एक वैल्यूएबल रिसोर्स टूल है। विदाउट बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर उसका वर्क हो ही नहीं पाएगा, काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इससे मतलब उन्होंने आगे कनेक्ट किया है कि हमें ICT जो है उसकी नीड भी थी। ठीक है, ये भी एक ज़रिया है ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो ICT जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो इंक्लूड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डिजिटल ब्रॉडकास्ट करता है, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को, एंड हैव बीन यूज्ड फॉर इन्फॉर्मिंग पीपल इन बोथ पुअर एंड वेल्दी कंट्रीज। मोबाइल फ़ोन हैज़ इनेबल्ड फैसिलिटेटेड द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, सोशल बिजनेस, पब्लिक सर्विसेज। तो जो ICT जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करता है। आप डिजिटल लेवल पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास, फिर ICT के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाता है, चाहे कोई गरीब कंट्री हो चाहे कोई वेल्दी कंट्री हो। फ़ोन की वजह से एक्सपेंशन तो हुआ है मार्केट का भी, सोशल बिजनेस का भी, क्योंकि अभी लोगों को पहले जो चीज़ पता नहीं चलती थी अब लोगों को USA के बारे में पता है, लोगों को अलग अलग जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो क्यों है? बिकॉज ऑफ ICT ओनली। तो उस वजह से मार्केट भी बढ़ती है, सोशल बिजनेस भी बढ़ता है और पब्लिक सर्विसेज भी। एन एंटायर रेंज ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज इनेबल्ड बाय मोबाइल फ़ोन्स, काफ़ी सारी इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वो भी मोबाइल फ़ोन की वजह से इनेबल हुई है। जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आप लोग फ़ोन से कर लेते हो, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन काम जैसे होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। ICT आर प्रूविंग टू बी इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्मेटिव। ICT जो है वो इकोनॉमिकली भी चेंज लेकर आ रही है, सोशली भी चेंज लेकर आ रही है और पॉलिटिकली भी चेंज लेकर आ रही है। अ मोर डायरेक्ट अप्रोच टू द यूज़ ऑफ ICT एम्ड एट बेटरिंग द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल थ्रू सेटअप ऑफ टेली सेंटर्स। तो अब यहाँ पे हम अर्बन एरियाज़ में तो देख लिया, बट रूरल एरियाज़ में क्या ICT कर रही है? तो एम क्या है? लाइव्स ऑफ पुअर पीपल को बेटर करना बाय सेटिंग ऑफ टेली सेंटर्स को सेटअप करके आप उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। मैनी प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट हुए इंडिया में काफ़ी लास्ट डेकेड से। ठीक है, देयर साइजेबल रिसर्च लिटरेचर ऑन द टॉपिक, सम ऑफ विच आर समराइज्ड हियर। तो कुछ आपके यहाँ पे ICT के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बताए गए हैं। The first project is the Sustainable Access in Rural India, SARI, is a project in the state of Tamil Nadu. Some 80 telecenters kiosks were set up
ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सर्विसेज। तो 80 टेली सेंटर्स जो है हमने जो है तमिलनाडु में सेटअप किए थे, ठीक है, जो काफ़ी सारी रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहा था लोगों को, जिसमें बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन भी दी जा रही थी, ईमेल के बारे में भी सिखाया जा रहा था, वेब ब्राउजिंग भी सिखाई जा रही थी, और वेरियस ई गवर्नमेंट सर्विसेज भी सिखाया जा रहा था, और साथ ही साथ जो है सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे थे ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। लाइक आपने कोई कोर्स किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिले, सो दैट आप दिखा सकोगे या यू हैव लर्न समथिंग, ठीक है। देन एम्पावरिंग वुमेन एट ग्रास रूट पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए ग्रास रूट पे एम्पावर किया गया सेवा और आईसीटी के द्वारा। तो कैसे किया गया? तो सेवा है क्या? द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा इज़ अ यूनियन ऑफ सेवरल थाउजेंड पुअर विमेन वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो है विमेंस का एसोसिएशन है जो गरीब महिलाएं हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। इसका एम क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस विमेन वर्कर्स के लिए अचीव करना, जो फोकस कर रहा है ऑन बोथ वर्क एंड सपोर्ट इन अदर रिलेटेड लाइक इनकम, फूड एंड सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड शेल्टर। तो बेसिकली क्या है कि सेल्फ रिलायंस मतलब विमेन वर्कर्स जो हैं वो काम पे भी ध्यान दे रही हैं और वो सपोर्ट भी कर रही है अपनी फैमिली को और खुद को इनकम में, फूड में, सोशल सिक्योरिटी में। हैविंग अंडरस्टूड द इफेक्ट ऑफ पुअर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पॉवर्टी, सेवा एम्बार्क्ड अ जर्नी टू इंक्लूड आईसीटी विद इन इट्स वर्क। तो अब क्या हुआ कि पॉवर्टी जो है वो सब थी, तो सेवा में क्या हुआ, उन्होंने आईसीटी को इंक्लूड कर लिया अपने काम के अंदर। मतलब उनका एम जो था, वो जो भी काम कर रहे थे उसके साथ साथ उन्होंने आईसीटी का काम भी करना शुरू कर दिया। किसने? विमेंस ने काम करना शुरू कर दिया। द विजन वॉज टू मेक आईसीटी अ टूल फॉर एम्पावरिंग विमेन इट्स एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रास रूट मेंबर्स। तो बेसिकली क्या था कि आप पहले तो कोशिश कर रहे थे कि आप विमेन को एम्प्लॉयमेंट दे सको, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे सको, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप आईसीटी का यूज़ करके विमेन को और ज़्यादा एम्पावर कर रहे हो। It now runs programs which develops women's ability in the use of computer, radio, television। तो women's जो है उनकी एबिलिटी इन सारी चीज़ों में भी डेवलप हो रही है। उन्हें कंप्यूटर चलाना आ रहा है, रेडियो को कैसे हैंडल करते हैं, टेलीविज़न, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीन्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स, अब कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स क्या है? हैव बीन सेटअप इन रूरल एरियाज़ में ही सेटअप हुए थे ये, जो फोकस कर रहे थे आईटी ट्रेनिंग पे, ठीक है, टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग एरिया सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड आईटी इंजीनियरिंग। तो ये क्या कर रहे थे, वहाँ पे आईटी की ट्रेनिंग दे रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और आईटी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और नॉलेज मिल सके। बिसाइड सेविंग्स इन टाइम एंड कॉस्ट, दिस मीडियम इनेबल्स द मेंबर्स ऑफ सेवा टू अचीव क्विक एंड ईजी कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अक्रॉस ट्रिक्स। तो बेसिकली क्या था कि टाइम तो बच रहा था, कॉस्ट भी बच रही थी, साथ ही साथ जो मेंबर्स थे सेवा के उनको ये एक आसान तरीका था कम्युनिकेशन का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर किए थे। इन द थर्ड पार्ट हम नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस करियर कवर करेंगे, ठीक है। वैसे तो दिस इज़ ओनली 2 पेज, but I think the video is already for half an hour हो चुका है। तो पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी कवरिंग अप विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय।